नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गणगौर की 5 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। गणगौर की पहली कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक युवती रहती थी। वह बड़ी श्रद्धा से गणगौर माता की पूजा करती थी और हर साल उपवास रखकर पूरे विधि विधान से गणगौर पूजा करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं माता गौरी ने उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। एक दिन वह सुमित्रा पूजा कर रही थी तो माता गौरी वृद्धा का रूप धारण कर उसके घर आई और उससे पानी मांगा। सुमित्रा ने बड़ी श्रद्धा से उसे जल और भोजन दिया। प्रसन्न होकर माता ने उसे वरदान दिया कि उसका विवाह एक समृद्ध और योग्य राजकुमार से होगा। कुछ दिनों बाद राजा के पुत्र ने सुमित्रा को देखा और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार माता गौरी की कृपा से सुमित्रा का जीवन सुख में हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से गणगौर माता की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गणगौर माता की दूसरी कहानी। गणगौर माता ने रखी सतीत्व की लाज। एक बार एक गांव में सीता नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति व्यापारी था और व्यापार के सिलसिले में वर्षों तक घर से दूर रहता था। सीता हर साल गणगौर माता की पूजा करती और मन ही मन अपनी प्रार्थना करती कि उसका पति सुरक्षित घर लौट आए। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने उसे ताना मारा कि शायद उसका पति मर चुका है, तभी वह इतने सालों से नहीं लौटा। सीता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा बनाए रखी और गणगौर का व्रत करती रही। गणगौर माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके पति को सुरक्षित घर भेज दिया। जब उसका पति घर लौटा तो सभी को विश्वास हो गया कि गणगौर माता की कृपा से ही यह संभव हुआ। इस कहानी से हमें विश्वास और भक्ति की महिमा का पता चलता है। गणगौर माता की तीसरी कहानी। गणगौर की पूजा ने बचाया राजा का राज्य। राजस्थान के एक राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। शत्रु सेना ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। हताश होकर वह अपनी पत्नी के पास गया, जो गणगौर माता की परम भक्त थी। रानी ने राजा से कहा कि वह माता गौरी की शरण में जाए और सच्चे मन से प्रार्थना करे। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से गणगौर माता की पूजा की और उसने उनकी रक्षा की। अचानक एक चमत्कार हुआ। शत्रु सेना ने आपसी विवाद होने लगा और वे आपस में लड़कर कमजोर हो गई। राजा ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध जीत लिया। इसके बाद राजा और रानी ने बड़े धूमधाम से गणगौर माता की पूजा की और उनका आभार व्यक्त किया। गणगौर माता की चौथी कहानी। गणगौर ने दिया विधवा को नया जीवन। एक गांव में मीरा नाम की एक नवविवाहिक रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, जिससे वह बहुत दुखी हो गई। समाज ने उसे त्याग दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हर साल गणगौर माता की पूजा करती रही। मीरा की भक्ति देखकर माता गौरी प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक समृद्ध परिवार ने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया, जिससे उसका जीवन फिर से सुख में हो गया। यह कहानी बताती है कि गणगौर माता की कृपा से किसी का भी जीवन संभल सकता है। गणगौर माता की पांचवी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक चोर रहता था। वह हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था और लोगों की धन संपत्ति चुराता था। एक दिन वह एक घर में चोरी करने गया, जहां गणगौर माता की पूजा हो रही थी। वहाँ की महिलाओं की श्रद्धा और भक्ति देखकर उसका मन बदल गया। उसने अपनी चोरी की वस्तुएं लौटा दी और गणगौर माता से क्षमा मांगी। उसने प्रण किया कि वह अब से ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेगा। गणगौर माता उनकी सच्ची प्रायश्चित भावना से प्रसन्न हुई और उसे एक अच्छा व्यापारी बनने का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे रमेश मेहनत से काम करने लगा और एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इन कहानियों से पता चलता है कि गणगौर माता की पूजा निष्ठा और भक्ति से करने पर जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो गणगौर माता की जय। बोलो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।